10 साल तक सिर्फ घर पहुंचने की कोशिश करता रहा। A story about guilt, masculinity और ego. He is touching one of the oldest stories ever written by humanity. Gods उसे punish करते। A 10-year nightmare. Journey on the biggest cinematic scale as possible. Not as fantasy, but as human tragedy. Imagine एक आदमी जिसने दुनिया का सबसे बड़ा वॉर सर्वाइव किया। उसने मॉन्स्टर्स देखे, गॉड्स को चैलेंज किया, समुंदर क्रॉस किया, अपने सब लोग खो दिए और फिर 10 साल तक सिर्फ घर पहुंचने की कोशिश करता रहा। ये एक मार्वल वाली फैंटेसी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है। और स्टोरी अबाउट गिल्ट, मैस्कुलिनिटी और ईगो। और ऑनेस्टली हॉलीवुड ने द ओडिसी को बहुत बार अडेप्ट किया बट कभी प्रॉपरली समझा ही नहीं। बिकॉज द ओडिसी सिर्फ मॉन्स्टर्स और माइथोलॉजी की स्टोरी नहीं है, इट्स अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मैन आफ्टर वॉर। एंड मे बी बस एक ही फिल्म मेकर है जो फाइनली इस स्टोरी को उस स्केल, उस इमोशन और उस मैडनेस के साथ स्क्रीन पर ला सकता है, और वो है क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन ऑफिशियली बना रहे हैं द ओडिसी और इंटरनेट अभी से एक्सप्लोर हो चुका है। He is touching one of the oldest stories ever written by humanity. A story written almost 3000 years ago by Homer. But crazy part पता है आपको क्या है? The Odyssey मॉडर्न सिनेमा के लिए परफेक्ट स्टोरी है और इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि ओडिसी एक्चुअली है क्या। The Odyssey starts after the Trojan War. वॉर खत्म हो चुका है। ग्रीक वॉरियर ओडिसियस बस घर जाना चाहता है। सिंपल गोल बट प्रॉब्लम है, गॉड्स उसे पनिश करते हैं। और उसके बाद स्टार्ट होती है प्रोबेबली सिनेमा हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट जर्नी, अ 10-year नाइटमेयर। इस जर्नी में जायंट साइक्लोप्स मिलते हैं, सेडक्टिव सायरन्स मिलती है, विचेस मिलती है, सी मॉन्स्टर्स मिलते हैं, बिट्रेयल होता है और बहुत कुछ। क्रू मारा जाता है, सैनिटी ब्रेक होती है। बट यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट पीपल थिंक ओडिसी इज अ फैंटेसी बट एक्चुअली इट्स अ PTSD स्टोरी। ओडिसियस फिजिकली घर जा रहा है, वो वॉर से कभी बाहर ही नहीं निकला और इसी वजह से स्टोरी टाइमलेस लगती है, क्योंकि हर जनरेशन का आदमी किसी ना किसी वॉर में होता है। कभी एक्चुअल बैटलफील्ड, कभी करियर, कभी सोसाइटी, कभी खुद के माइंड के अगेंस्ट। अ मैन ट्राइंग टू रिटर्न टू हिमसेल्फ। और इसी डेप्थ की वजह से ये अडेप्टेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर तुम सिर्फ मॉन्स्टर देखोगे तो स्टोरी चाइल्डिश लगेगी और सिर्फ फिलोसॉफी देखोगे तो स्टोरी बोरिंग लग जाएगी। इस स्टोरी के लिए बहुत बैलेंस चाहिए और वही बैलेंस बहुत डायरेक्टर मिस कर देते हैं। हॉलीवुड ने ओडिसी पे बहुत अटेम्प्ट्स की, लाइक उलिसिस या द ओडिसीज। ऐसे कुछ फिल्में अच्छी थी, कुछ विजुअली एम्बिशियस भी थे, बट नन बिकेम द डेफिनेटिव ओडिसी। व्हाई? बिकॉज टेक्नोलॉजी थी बट इमोशनल स्केल नहीं था, या इमोशनल स्केल था बट सिनेमैटिक विजन मिस था। Most adaptation do mistakes in 3 areas. They make it too mythological, cyclops, monsters, god, और फिर मूवी एक फैंटेसी एडवेंचर बन जाती। बट द ओडिसी का कोर फैंटेसी नहीं, उसका कोर है लोनलीनेस। दे फॉरगेट साइकोलॉजिकल हॉरर। इमेजिन 10 साल स्टैंडर्ड, एवरीवन डेड, नो आइडिया इफ योर फैमिली स्टिल एग्जिस्ट और नॉट, नो आइडिया इफ यू इवन डिजर्व टू गो बैक। दैट्स टेरिफाइंग। और नोलन लिटरली स्पेशलाइज इन साइकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन। लुक एट मोमेंटो, इंटरस्टेलर, ओपनहाइमर। उनके हीरोज फिजिकली सर्वाइव कर तो लेते हैं बट मेंटली ब्रेक हो जाते हैं। एग्जैक्टली लाइक ओडिसियस, नोबडी कैप्चर द स्केल ऑफ द ओडिसी। मैसिव, एंशिएंट, डेंजरस, नॉट CGI थीम पार्क। एंड नोलन हेट्स आर्टिफिशियल फीलिंग सिनेमा। He wants real oceans, real ships, real location, real explosion. That realism can finally make Odyssey terrifying. क्रिस्टोफर नोलन का पूरा करियर अननोइंगली ओडिसी की प्रिपरेशन में ही था, ऐसा लगता है। टाइम इज लिटरली द सोल ऑफ ओडिसी। ओडिसी इज अबाउट वेटिंग टू रिटर्न होम, वेटिंग टू रियूनाइट, वेटिंग टू सर्वाइव। टाइम डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग इन द स्टोरी। और नोलन का फेवरेट सिनेमैटिक वेपन क्या है? टाइम। इन डंकर्क, टेनेट, इंटरस्टेलर, टाइम बिकम्स इमोशन। और इमेजिन Nolan showing 10 years away from home, not through dialogues but through cinematic experience. That's a crazy thing. He can make mythology feel real. Most of the directors mythology को fantasy बना देते हैं। Nolan mythology को history की तरह treat जरूर करेगा, grounded रखेगा, dirty और brutal रखेगा। साइक्लोप्स में भी लिटरली मॉन्स्टर ना लगे बट वॉर ट्रॉमा का सिंबल जरूर लगेंगे। सायरन्स सिडेक्टिव क्रीचर्स नहीं, साइकोलॉजिकल टेम्पटेशन लगेंगे। दैट्स रियलिज्म कैन मेक ओडिसी फील फ्रेश। IMAX इज द गेम चेंजर। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नोलन इस फिल्म को मैसिव IMAX स्केल पे शूट कर रहे थे और ऑनेस्टली दिस स्टोरी डिजर्व्स IMAX।
A tiny man fighting gods, oceans, nature, time itself. IMAX उस लोनलीनेस को एम्पलीफाई तो जरूर करेगा। आज का ब्लॉकबस्टर सिनेमा मोस्टली सेफ हो चुका है। सेम CGI, सेम जोक्स, सेम फॉर्मूला, बट ऑडियंस आर चेंजिंग। पीपल वांट mythological depth, psychological themes, practical scale, and emotional storytelling. That's why Dune works, and that's why Dune worked. Oppenheimer exploded. Historical epics come back to जरूर कर रहे हैं। If Nolan succeeds, the Odyssey could become this generation Lawrence of Arabia meets Apocalypse Now. Not just entertainment and experience. Empire ascended, civilization disappeared, cinema itself was born. But this story survived. Why? Because deep down, every human being is trying to return home. Maybe physically, maybe emotionally, maybe spiritually. And Christopher Nolan might finally be the filmmaker capable of showing that journey on the biggest cinematic scale as possible. Not as fantasy, but as human tragedy. This was in FPS. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताओ। Which Nolan films proved he is perfect for Odyssey? Interstellar, Dunkirk या Oppenheimer? और मिलते हैं अगली वीडियो में।